गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज रिवीजन क्लास। एज यू नो कि लास्ट रिवीजन क्लास में हम सर्कल्स का रिवीजन कर रहे थे। सर्कल्स का रिवीजन हम आई थिंक 13.2 तक हमने खत्म कर दिया था। राइट, 13.3 से हमारा बाकी था, वो वाले पोर्शंस हम आज कवर करेंगे। एज वेल एज चैप्टर नंबर 14 पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला भी हम खत्म कर देंगे। राइट एंड ओके, अगर उदय ज्वाइन करता है तो प्लीज आप मुझे बताना। राइट, उदय शायद वो चीजें भेजना भूल गया था। जस्ट आई गॉट मैसेज फ्रॉम राधिका, जस्ट अ मिनट। ओके उदय, उदय वो आपने कल भेजा था कि नहीं भेजा था? नो प्रॉब्लम, आज भेज देना। ओके, आफ्टर एग्जाम, क्योंकि अभी तो सब एग्जाम के लिए कर रहे होंगे। ओके, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर। राइट, तो सिस्टम ऑफ सर्कल से हमारा बाकी था, ये टेंजेंट वाला हमने इतना पोर्शन देख लिया था। राइट, विच वाज योर 13.2। 13.2 के इन क्लास एक्सरसाइज या होमवर्क में कोई डाउट है? एनी डाउट इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क ऑफ 13.2? Now let us start 13.3, which was about your system of circles. ना, इसमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स की फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास पॉइंट P है यहाँ पे, विच इज आउटसाइड द सर्कल, समवेयर हियर यू आर हैविंग सर्कल। ओके, अब उससे आप दो टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। PA PB, राइट, एंड इधर मान लो उसका सेंटर है, यहाँ से रेडियस होगी उसको परपेंडिकुलर, सेम यहाँ पे रेडियस होगी उसको परपेंडिकुलर। तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन आपको पता है, विच इज SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एम आई राइट? ये हमने कल भी देख लिया था। अब यहाँ पे जो आपके टेंजेंट की लेंथ है, दैट इज योर PA इज इक्वल टू PB, वो √S1 होता है, वो भी आपको पता है। एम आई राइट? ओके, फिर यहाँ से, हाँ, यहाँ से एक कंसेप्ट हमने याद रखा था कि अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल है थीटा, ये पॉइंट P और आप सेंटर ऑफ सर्कल को कनेक्ट कर रहे हो, तो ये वाला एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, दिस विल बी θ/2। सिंस दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, अब आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो tan थीटा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट r/√S1, tan θ/2 इक्वल टू r/√S1। इज दिस क्लियर? ओके, यू कैन टेल मी यस, tan θ/2 इक्वल टू r/√S1। तो ये एक दूसरा ऑप्शन था आपके पास, विच इज टू फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अगर आपको एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फाइंड करना है, ये फॉर्मूला आप नहीं याद रखोगे तो भी हो जाएगा, जस्ट आपको ये फिगर याद रहनी चाहिए। फिगर आप आसानी से याद रख सकते हो। ओके, फ्रॉम फिगर वी कैन डू दिस क्विकली। ओके, नाउ लेट अस सी इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स एंड कॉमन टेंजेंट्स। ओके, ओके,
just a minute. Or sir, when we have equation of pair of tangents, we can go for tan theta equal to 2 root h square minus ab divided by a plus b. Yes, right. या तो फिर ये इक्वेशन निकाल के you can apply that. डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, उसके बीच के सारे रिलेशन हमने देखे थे, एंड डिवाइड बाई ए प्लस बी. ओके, यस, मोड. नाउ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल. अब ये एग्जैक्टली में इंटरसेक्शन, हाँ मनोज, s1 प्लस लैम्बडा s2 इक्वल टू 0 पे अभी नहीं आ रहा हूँ, उस पर मैं आऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है. अभी जो मुझे चेक करना है वो उनके कॉमन टेंजेंट के रिस्पेक्ट में चेक करना है कि अगर दो सर्कल का इंटरसेक्शन होगा तो वो किस तरीके से होगा, कौन कौन से अलग अलग कंडीशन है. दोनों एक्सटर्नली टच करेंगे, इंटरनली टच करेंगे, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होगा, बिल्कुल टच नहीं करेंगे, एकदम सेपरेट होंगे, वो सारी कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. और कितने टेंजेंट हम वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होगी. ओके, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, लेट अस सी ऑल दिस कंडीशंस क्विकली. ओके, ये एक कंडीशन होगी कि एक सर्कल आपका यहाँ पे है, राइट, देन दूसरा सर्कल यहाँ पे, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. अच्छा, मॉड्यूल इंपोर्ट कर दूं. ओके ओके, यस, इट विल सेव अस टाइम, एग्री. जस्ट अ मिनट. ओके, ग्रेट. नाउ ये आपकी पहली दो कंडीशन, कैन यू सी दिस हियर एवरीवन? वन सर्कल लाइज कंप्लीटली इनसाइड द अदर, कि एक सर्कल आपका दूसरे सर्कल के अंदर है. थोड़ी पिक्सल्स फट जाएंगे इमेज के, बट नो इश्यू. वन सर्कल लाइज कंप्लीटली इनसाइड द अदर. तो एक सर्कल का सेंटर C1 है, दूसरे सर्कल का सेंटर C2 है. यू कैन सी हियर C1 C2 डिस्टेंस, एंड ये आपका R1 हो जाएगा, पहले सर्कल का रेडियस, दूसरे सर्कल का रेडियस R2. तो आप R1 माइनस R2 करोगे, वो डेफिनेटली आपके C1 C2 से ज्यादा होगा, राइट? क्योंकि C1 C2 डिस्टेंस इतना है, C1 C2 में अगर आप R2 ऐड कर रहे हो उसके बाद भी R1 आपका कंप्लीट नहीं होगा, R1 में कुछ ज्यादा होगा. सो R1 माइनस R2 इज ग्रेटर देन C1 C2, एंड R1 R2 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये फिगर के लिए क्लियर है. बाकी सब फिगर के लिए अगर आपको जनरली लिखना हो, सो वी शुड राइट मोड R1 माइनस R2 ग्रेटर देन C1 C2 और C1 C2 लेस देन मोड R1 माइनस R2. नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट हम यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकते. चलो, अगर दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो आई कैन से C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2. एम आई राइट? फिगर से आपको क्लियरली विजिबल है. R1 माइनस R2 करोगे तो C1 C2 हो जाएगा. कहीं भी एक जगह पे मोड दे दो, एक्चुअली मोड R1 माइनस R2 पे दो, C1 C2 तो पॉजिटिव ही होगा. एंड कॉमन टेंजेंट विल बी वन ओनली. एम आई राइट? यहाँ पे आपको एक कॉमन टेंजेंट मिलेगा. नाउ लेट मी इंपोर्ट अदर केसेस.
नाउ यस सर, सेकंड केस में C1 C2 लेस देन और इक्वल टू R1 माइनस R2 होगा ना? नहीं, इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लेस देन हो गया डिस्टेंस तो ये वाला सर्कल आपका छोटा हो जाएगा, राइट? ये वाला सर्कल छोटा हो जाएगा, लेस देन के लिए ये केस हो जाएगा आपका। समझो, लेस देन मतलब ये C1 C2 का डिस्टेंस R1 माइनस R2 से कम है, मतलब वो टाइम पे टच ही नहीं कर पाएगा। इक्वल टू होगा तभी वो टच कर पाएगा, राइट? C1 C2 का डिस्टेंस, राइट? फिगर गलत है। हाँ, वो बस थोड़ा सा हल्का सा गलत है ये, एग्जैक्टली। जस्ट अ मिनट। नहीं, क्या गलत है इसमें? सही तो है, इंटरनली टच कर रहा है ना सेकंड में। C1 सेंटर को टच करने की जरूरत नहीं है। C1 सेंटर को टच करने की जरूरत नहीं है, अंदर टच करना चाहिए, समझना। C1 सेंटर को टच करने की जरूरत नहीं है। सी मान लो कि ये सर्कल एकदम छोटा वाला है, ओके। ये C1 को टच नहीं करेगा फिर भी चलेगा। C1 मतलब C1 जो उसका सेंटर है उसको टच करने की जरूरत नहीं है, यही बोल रहे हो ना आप मनोज? ओके, C1 ये हो जाएगा आपका सेंटर C2। अब इनको आप कनेक्ट करो, ओके। तो C1 से आउटर पॉइंट की रेडियस हो जाएगी आपकी R1, ये हो जाएगी R2। तो C1 C2 का डिस्टेंस वो डेफिनेटली वो डिफरेंस है आपका R1 माइनस R2 का, ओके। दैट्स इट। एंड विष्णु, आपका डाउट क्लियर हो गया क्यों लेस देन नहीं कर रहे? क्योंकि लेस देन वाला कंसेप्ट आप यहाँ पे समझो, राइट? यस। जब C1 C2 में R2 ऐड करोगे उसके बाद भी वो R1 उससे ज्यादा रहेगा, R1 इज ग्रेटर देन दैट। चलो नाउ हियर, तो पहला केस हो गया, सेकंड केस हो गया। नाउ थर्ड केस, अगर दोनों सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके, सो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे आपका जो C1 C2 है, अगर वो दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दिस केस योर C1 C2 शुड बी ग्रेटर देन R1 माइनस R2। वो R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू पे वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ग्रेटर देन R1 माइनस R2 होगा, तभी उसका C1 C2 का डिस्टेंस R1 माइनस R2 से ज्यादा है, तभी वो बाहर हो सकते हैं, मतलब एक C1 अंदर एक C2 बाहर, तभी जाके वो ऐसा हो सकता है। वन मोर थिंग, वो R1 प्लस R2 से कम होना चाहिए। आप R1 प्लस R2 से क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि जब C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, यहाँ पे मोड की कोई जरूरत नहीं है, वो टाइम पे भी मैंने आपको बोला था C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दिस इज द केस व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, ओके। जब वो एक्सटर्नली टच करेंगे तब आपको उसकी कंडीशन R1 प्लस R2 होगी। तो इतने भी दूर नहीं होने चाहिए कि R1 प्लस R2 हो जाए, राइट? वो उससे कम डिस्टेंस पे होने चाहिए, और इतने भी अंदर नहीं होने चाहिए कि C1 C2 डिस्टेंस R1 माइनस R2 हो जाए। तो अगर वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दैट केस C1 C2 शुड बी बिटवीन R1 माइनस R2 टू R1 प्लस R2, जहाँ पे R1 माइनस R2 से ज्यादा होना चाहिए, R1 प्लस R2 से कम होना चाहिए। इक्वल टू का कोई जगह पे केस पॉसिबल नहीं है। इज दिस क्लियर फॉर दिस केस? ओके, you can tell me yes if it is clear. So two circles intersected 2 points, आपने ऑलरेडी कर दिया। नाउ कॉमन टेंजेंट यहाँ पे हमने देखा था एक होगा, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट एक ऊपर एक नीचे, राइट? देयर विल बी टू कॉमन टेंजेंट्स। अब अगर वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने कॉमन टेंजेंट होंगे? एक टेंजेंट यहाँ पे बीच में, एक ऊपर एक नीचे, राइट? देयर विल बी थ्री कॉमन टेंजेंट्स। एंड सिंपल सी बात है, अगर वो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया, R1 प्लस R2 से ज्यादा बढ़ गया, तो वो केस में आपके कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार। देयर विल बी फोर कॉमन टेंजेंट्स, ओके, जो आपको अलग से दिखाया गया है कॉमन टेंजेंट। और इसमें अलग अलग नाम है, जो आपके डायरेक्ट ऊपर से होंगे उनके नाम क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, राइट? एंड जो उनको क्रॉस करेंगे वो आपके हो जाएंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, ओके, डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स। ओके, ये केस आपका हो जाएगा डायरेक्ट, एम आई राइट एवरीवन?
इसी फिगर में हम खत्म कर देते हैं केस, वापस दूसरे फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. दिस विल बी योर वन मोर डायरेक्ट. This will be your transverse and one more transverse. Okay, two direct tangents and two transverse section. Yes, as shown in next section दिया है ना. हाँ विष्णु, obviously दिया है. हाँ, तो नेक्स्ट सेक्शन मुझे वापस इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, वो यहीं पे हो जाएगा क्योंकि उसके साथ सारी थियरी पार्ट भी है. ओके, नाउ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसकी फॉर्मूला. ट्रांसवर्स टेंजेंट्स नीड नॉट टू बी परपेंडिकुलर. हाँ, ट्रांसवर्स टेंजेंट्स, हाँ ऐसा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना. ट्रांसवर्स मतलब आपके परपेंडिकुलर ही होंगी. ओके, ऐसा जरूरी नहीं है. ऐसा कहीं पे पढ़ा आपने कि ट्रांसवर्स आपके परपेंडिकुलर ही होते हैं? हाँ, माइट और माइट नॉट, मे और मे नॉट. ओके, आस्किंग जस्ट अ मिनट. हाँ, जरूरी नहीं कि वो परपेंडिकुलर हो, राइट. उन दोनों का सम 180 होगा, ये दोनों एंगल का. तो यस, हाँ फिगर में ऐसे दिख रहा है, एग्री. बट ओके, चलो, तो इट इज नॉट नेसेसरी. बट यस, उन दोनों का सम 180 होगा, वो फिक्स है ये दोनों एंगल का. तो कुछ केसेस में हो सकते हैं. ओके, अब आ जाते हैं दूसरे केस में. नाउ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स, अगर दो सर्कल का कॉमन कॉर्ड आपको फाइंड करना है. ओके, हाउ कैन यू फाइंड क्विकली? इसका हमने बहुत यूज किया था. यस, s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 या s1 माइनस s2 इक्वल टू 0. ओके, मान लो कि ये कॉमन पॉइंट है. सो अगर इसका इक्वेशन है s इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन है s डैश इक्वल टू 0, तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हो जाएगा s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0. इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस. तो अब उसके बाद ऑर्थोगोनल सर्कल्स, दो सर्कल को आप ऑर्थोगोनल कब बोलोगे? व्हेन कैन यू से दैट टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल? यस, व्हेन दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. व्हेन दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री नहीं, जब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ओके, उनके जो आप टेंजेंट्स ड्रॉ करो वो परपेंडिकुलर हो. एम आई राइट? क्योंकि आपको पता होगा दो कर्व के बीच का एंगल वो कैसे डिफाइन है एग्जैक्टली. अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों कर्व पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, उन टेंजेंट का जो एंगल मिलेगा, राइट. यस, जो टेंजेंट के बीच का एंगल मिलेगा वो दोनों कर्व के बीच का एंगल इस तरीके से डिफाइन है. एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द पॉइंट एंगल at or angle between the tangents to both these curves at the point of intersection. तो सपोज अगर दो सर्कल इस तरीके से मिल रहे हैं पॉइंट पी पे, कि पहले सर्कल पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, दूसरे सर्कल पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, वो दोनों परपेंडिकुलर हैं. सो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, सो दिस सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल सर्कल्स. ओके, दिस इज कॉमन कॉर्ड. ओके, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज डिफरेंट. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हम देख चुके हैं ऑलरेडी. सो दिस इज योर कॉमन कॉर्ड, दिस आर योर ऑर्थोगोनल सर्कल्स. अब ऑर्थोगोनल सर्कल्स के लिए हमने कंडीशन देखी थी. व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल्स? 2g dash plus 2f dash is equal to c plus c dash. Am I right? Okay, 2g dash plus 2f dash plus c is equal to c plus c dash. ना, इसके बाद वाला आपका कंसेप्ट है डायरेक्टर सर्कल. डायरेक्टर सर्कल याद है जो हमने हर केस में फिर देखा था, इलिप्स में देखा था. ओके, पैराबोला में, हाइपरबोला में. पैराबोला में डेफिनेटली इट इज नॉट सर्कल. तो एक ऐसा सर्कल जिसके कोई भी पॉइंट से आप अगर इनको पैर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो वो दोनों पैर ऑफ टेंजेंट आपके हो जाएंगे परपेंडिकुलर. एम आई राइट? जहां से अगर मैं पैर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट आपके हो जाएंगे परपेंडिकुलर। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस। राइट, सर्कल का ऐसा कोई भी पॉइंट या ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से मैं कोई भी वो पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ या पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो आपके हो जाएंगे परपेंडिकुलर। सो दिस इज कॉल्ड योर डायरेक्टर सर्कल। नाउ अगर आपका ओरिजिनल सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, then what is the equation of director circle? X square plus y square equal to 2r square. Okay, and center same होगा, रेडियस होगी √2r। चलो अब मुझे ये बताओ, ये तो आपका हो गया वो केस में जब आपको 0,0 सेंटर है एंड r रेडियस है, ठीक है। कोई और केस हो गया, इफ इट इज एनी अदर केस, तो वो केस में आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये सेंटर है, दोनों का कॉमन सेंटर, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है। मैंने बोला था इन दोनों का सम 180 होगा, ये ऑलरेडी 90 दिया है तो ये 90 हो जाएगा। इजंट इट स्क्वायर? ये स्क्वायर हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ये इसकी रेडियस है, ये √S1 हो जाएगा। एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। तो अगर आपको ये डायरेक्टर सर्कल का और किसी केस में आपको फाइंड करना है तो यू कैन फाइंड विद सेंटर h, k एंड रेडियस इज इक्वल टू √S1, क्योंकि ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। सो रेडियस इज इक्वल टू √S1। इज दिस क्लियर? राइट, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। नेक्स्ट, सर रेडियस विल बी डिफरेंट। यहाँ पे फिगर में अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ। यू कैन सी एग्जैक्टली 90 डिग्री मैंने यहाँ पे लिखा है बट दिखा नहीं है। राइट, हाइपोटेनियस रेडियस विल बी डिफरेंट, हाइपोटेनियस वाई, नहीं रुको, सी पहले तो ये दोनों साइड सेम है, √S1 और ये दोनों साइड सेम है R। यू कैन टेल मी यस। राइट, अच्छा न्यू रेडियस, ओ गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। ये कंसेप्ट, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट ऑल्सो नाउ। राइट, यस, मैं ये दो चीजों को कंपेयर कर दिया। यस 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 यस। पहले तो R इक्वल टू √S1 होगा, वो तो है ही। राइट, एंड न्यू रेडियस विल बी दिस हाइपोटेनियस। राइट, सो सेंटर h, k एंड न्यू रेडियस यू कैन फाइंड बाय hypotenuse of triangle which will be under √R² plus S1, जिसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी बट यस इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे R और √S1 तो सेम हो जाएंगे। सर न्यू रेडियस विल नॉट बी √2R? yes definitely, right, so this is equal to R² and S1 is nothing but R² only, so new radius will be √2R। न्यू रेडियस तो वही रहेगी, सेंटर h, k हो जाएगा। हाँ, एंड यस इट इज स्क्वायर, तो वो √2R हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। यस, ओके, एंड R इक्वल टू √S1, ये भी आपके पास एक कंसेप्ट है। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ any further doubts in this? So director circle clear, orthogonal circle clear and common chord clear. Okay, now let us see family of circles। जैसे हमने family of lines देखी थी, अब family of circle, अब जो आप मनोज बोल रहे थे वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। तो इसमें आपको अलग अलग केसेस दिए गए थे। पहला केस कि मान लो कि हम सेंटर को फिक्स कर दे रहे हैं एंड रेडियस अलग अलग है। ओके, कि सेंटर h, के आपका फिक्स है एंड रेडियस आप अलग अलग चेंज कर रहे हो, तो वहां पे उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन तो सेम ही है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू R²।
जहाँ पे एच कॉमा के फिक्स है एंड रेडियस आपकी अलग अलग होगी, तो इस तरीके से आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स मिलेंगे। एम आई राइट? एच कॉमा के, ये वन रेडियस, ये सेकंड रेडियस, ये थर्ड रेडियस, लाइक दैट। तो ये वाले कंसेप्ट हमने अप्लाई किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन में। कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये आइडेंटिफाई करते थे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा है, नॉर्मल कांस्टेंट कौन सा है, राइट? कि जहाँ पे अगर आपको बोल दिया जा रहा है कि एच कॉमा के फिक्स है, तो वो आपके नॉर्मल कांस्टेंट हो जाते थे, रेडियस आपकी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाती थी यहाँ पे। ओके, सेकंड केस। अब आप मुझे बताओ, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू। अब मुझे ये बताओ, एक दो पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? अगर आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। यस, दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। तो इन सेम वे अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो अलग अलग पॉइंट पे, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप कितने सर्कल पास कर सकते हैं? यहाँ से बहुत सारे, इनफाइनाइट। तो उन सब के अगर आपको इक्वेशन चाहिए, राइट, दैट इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through point of intersections of two circles. यस, तो जैसा आपके लाइन का कंसेप्ट है, यस, एल प्लस लेमड़ा एल डैश इज इक्वल टू जीरो, एस प्लस लेमड़ा एस डैश इज इक्वल टू जीरो। अगर आप एस इक्वल टू जीरो इसका इक्वेशन है, एस डैश इक्वल टू जीरो इसका इक्वेशन है, तो समथिंग इस तरीके से आपको कुछ मिलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड यस, वेरी गुड। एंड एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे लैम्बडा के रिगार्डिंग, क्या लैम्बडा की वैल्यू सारी हम ले सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शन है? यस, लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू वन और माइनस वन। यस, माइनस वन। क्यों? क्योंकि एस माइनस एस डेस इज इक्वल टू जीरो आपको क्या देगा? एस माइनस एस डेस इज इक्वल टू जीरो, वो आपके सर्कल का इक्वेशन नहीं मिलेगा। दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ओके, तो ये एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, s plus lambda s dash is equal to 0 where lambda should not be equal to minus 1. ओके, अच्छा, अब हम इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल को एंड लाइन को। कि अगर आपके पास सर्कल है, अब आपके पास लाइन है, सर्कल का इक्वेशन है s इक्वल टू जीरो, लाइन का इक्वेशन है l इक्वल टू जीरो, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये दो पॉइंट से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यहाँ से भी इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। ओके, इन सब का इक्वेशन क्या होगा? s plus lambda l equal to 0 or not? Tell me. Isn't this will be s plus lambda l equal to 0? Please give me some response. Oh. अब मान लो कि सर्कल को लाइन टेंजेंट है, यहाँ पे वो लाइन आपकी सेकंड थी, ये लाइन यहाँ पे आपकी टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए? सिर्फ एक, हाँ या ना? ओके, तो यहाँ पे सेम सर्कल का इक्वेशन है s इक्वल टू जीरो, l इक्वल टू जीरो, एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं, उन सब का इक्वेशन क्या होगा? s plus lambda l equal to 0. You can tell me yes, everyone. हाँ या ना? चल, now equation of family of circles passing through two points. अब मान लो कि आपको दो पॉइंट दिए जा रहे हैं, x1 y1 x2 y2। ये दो पॉइंट से तो बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं, एम आई राइट? हाँ या ना? अब ये दो पॉइंट से अगर आपको जितने सर्कल्स पास हो रहे हैं उनका इक्वेशन बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो? टू डिफरेंट केसेस आर पॉसिबल, केस वन एंड केस टू। पहला, ये दोनों पॉइंट से आप डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल का बना सकते हो, हाँ या ना? ऐसा सर्कल जो इसका डायमीटर हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। फिर एक लाइन का इक्वेशन बना सकते हो यहाँ पे, हाँ या ना? दिस इज s इक्वल टू जीरो, l इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ पे जितने सर्कल्स पास होंगे वो सारे के सारे आप बना सकते हो, एम आई राइट?
एंड इन सब का इक्वेशन आपको मिलेगा s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। यू कैन टेल मी यस, बस इससे हो जाएगा डायमेट्रिक फॉर्म, ये बस आपको याद रखना है, वो आपको ऑलरेडी पता है, फिर वहां से आप कर सकते हैं। एनी अदर वे, ये शायद एक ही वे है। क्योंकि दूसरा सर्कल भी आप बना सकते हैं, बट फिर वो सर्कल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट ही है, तो अभी के लिए यही रखूं। चलो नेक्स्ट। अब आपको दिया गया है एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है, एंड लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया गया है x1 y1। अब आपको वो सारे सर्कल के इक्वेशन फाइंड करने हैं, या कॉमन इक्वेशन जो लाइन को एक ही पॉइंट पे टच कर रही हो। कैन यू से दिस एवरीवन? चलो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगेन सेम कंसेप्ट, बट यहाँ पे अब हम सर्कल कौन सा कंसिडर करेंगे? हमने जो सर्कल की रेडियस कंसिडर कर रहे थे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो वहां पे बहुत सारी चीजें देखी थी। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, देन radius is positive or circle real circle possible is equal to 0, that means circle of 0 radius, that is nothing but point। तो क्या ये पॉइंट को मैं सर्कल ऑफ 0 रेडियस कंसीडर कर सकता हूँ? ओके क्या यहाँ पे मैं एक सर्कल का इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूँ ये पॉइंट के लिए, जो हो जाएगा आपका x माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर। वाई 0 स्क्वायर बिकॉज रेडियस इक्वल टू 0, पॉइंट इज नथिंग बट रेडियस इक्वल टू 0, सो s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। यहाँ से मैं बाकी के सारे कंसेप्ट फाइंड कर सकता हूँ। Am I right, everyone? Is this clear? You can tell me yes if it is clear to you. तो यहाँ पे आपके 13.4 के सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। ओके अब 13.4 के इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क टीपीपी में कोई डाउट है? कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वहां पे। ओके नहीं तो हम फटाफट इसकी आपकी एलन हैंडबुक की फॉर्मूला देख लेते हैं, एंड फिर चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 का चार्ट बना है, चार्ट आपके पास होगा, तो फटाफट फटाफट रिवीजन करने में हमें आसानी हो जाएगी। ओके चार्ट बना हुआ है एवरीवन? ग्रेट, चार्ट आपके साथ रखें। एंड उससे पहले ये चैप्टर नंबर 13 का जस्ट लेट मी ओपन योर एलन हैंडबुक। आप पता चल रहा है ना वो चार्ट बनाने का अभी फायदा हो रहा है ना? अच्छा ओके मनोज वेरी गुड, पहले बताते। ओके यस मनोज ने आज वीडियो ऑन किया, यस थैंक यू मनोज, कंपनी रहती है ऐसे, अकेला अकेला नहीं लगता मुझे। गुड 11th वाली क्लास में तो दोपहर की क्लास थी 1:45 टू 3:15 कल, तो लास्ट के 15-20 मिनट तो बहुत डिफिकल्ट हो गए थे मेरे लिए, क्योंकि वो वाले क्लास में उन लोगों ने वीडियो ऑन रखा नहीं था। तो मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था, तो मैं खुद रिकॉर्डिंग देख के शॉक हो गया, बाप रे कैसे क्लास है लास्ट के 15-20 मिनट। ठीक है अब जस्ट अ मिनट, सर्कल्स का लाइन का हमने यहाँ पे देख लिया था ना, राइट? सर्कल इज ऑन पेज नंबर 71, थोड़ा सा चेंज होगा, लाइन वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यू कैन सी दिस स्क्रीन, राइट? स्क्रीन देख पा रहे हो ना? ओके चलो शुरू करें ये सर्कल का रिवीजन, जस्ट अ मिनट। तो जो चीजें ऑलरेडी हमने देख ली उसको मैं फटाफट स्किप करूंगा, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। सेंट्रल फॉर्म हो गया है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गया है, राइट? रेडियस हो गई है, एंड ये हमने देख लिया था कि a इक्वल टू बी, एच इज 0 होना चाहिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट हमने देख लिए हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, एंड ये एक नई फॉर्मूला यहाँ पे दिख रही है, इंटरसेप्ट कट बाय अ लाइन ऑन द सर्कल or length of chord of the circle is 2 times under root a square minus p square, where a is the radius and p is the length of perpendicular from the center of the chord। but ये याद रखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये आपका वो थियरम से है कि सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो कॉर्ड को तो बाइसेक्ट करेगी, या बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो जो सेंटर से पास हो तो उसको परपेंडिकुलर होगा, वहां से आप ये डायरेक्टली ला सकते हो, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। एम आई राइट एवरीवन? ओके, क्योंकि वहीं से आया है। डायमीटर फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डायमीटर फॉर्म ये वाले कंसेप्ट से आपका आया था कि इंक्लूडेड एंगल आपका 90 डिग्री होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आर क्रॉस आर साइन, और ये मैंने आपको रिवीजन में अलग से दिखा दिया था, एच प्लस आर क्रॉस के प्लस आर साइन। ओके, एंड इनका इन्होंने पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, राइट, विच इज एक्स्ट्रा, ये आप लिख सकते हैं जो भी आसान है। जो एच प्लस आर कॉस थीटा, तो एच की जगह माइनस जी, के की जगह माइनस एफ, and r under root g square plus f square minus c cos sine as it is. Okay, note that the equation of a straight line joining two points alpha and beta on the circle, yes, so this is new, and ये I think हम कोई क्वेश्चन में डिराइव कर चुके थे, am I right? कोई एक क्वेश्चन में ये हमने किया था ऐसा मुझे लग रहा है। x cos alpha plus beta by 2 plus y sin alpha plus beta by 2 equal to a cos alpha minus beta by 2. It is nothing but a cos alpha, a sin alpha, a cos beta, a sin beta, radius a है। इन दोनों को जब आप कनेक्ट करोगे तो वो पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके जस्ट नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, एज पर आई रिमेंबर आई थिंक हमने ये किया हुआ है, x cos alpha plus beta by 2 plus y sin alpha plus beta by 2 equal to a cos alpha minus beta by 2. चलो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इज दिस क्लियर एवरीवन? आर यू देयर? पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, इसके बेस पे तो आपने काउट खेला था बहुत ही खुशी खुशी के साथ। ओके, एंड ये पॉइंट, द पावर ऑफ अ पॉइंट इज गिवन बाय S1। पावर ऑफ अ पॉइंट, ये कुछ नया लग रहा है। हाँ, एंड ये इंपॉर्टेंट है, लाइन बी, उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ। पहले पॉइंट बी को कंसिडर करते हैं। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम अ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस आर इज इक्वल टू ए सी प्लस आर एंड ए सी माइनस आर। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट, कि अगर आपका कोई भी पॉइंट ए है, आइदर वो सर्कल के अंदर हो या सर्कल के बाहर हो, जस्ट अ मिनट, just a minute, let me show you this. ओके, सो हम कहाँ पे थे? ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए। अगर कोई पॉइंट ए है, ओके, सपोज वो आइदर सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है, ये पॉइंट ए सर्कल के एक केस दो ले रहा हूं मैं, एक केस अंदर अंदर, एक केस बाहर। सो उसका ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम सर्कल, तो सर्कल से उसका लीस्ट डिस्टेंस ये पॉइंट से हो जाएगा। हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? ये उसके रेडियस हो जाएगी आर। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? एंड दिस इज ए सी, right? So AC minus R, this will be its least distance, so which is AC minus R. एंड अगर उसका ग्रेटेस्ट डिस्टेंस दे रहा हूं तो वो ये पॉइंट से हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा AC प्लस R। इज दिस क्लियर? फर्स्ट ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस, यू कैन टेल मी यस, राइट, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वो आसान है। तो AC प्लस R, AC माइनस R। अब मान लो A उसके अंदर है, तो ये आपका हो गया AC। ओके, अब मिनिमम डिस्टेंस आपका कहाँ से मिलेगा? कोई ये पॉइंट से मिल सकता है, ये मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है। तो ये आपका आर हो जाएगा, ये एसी है तो वो एक्जेक्टली आर माइनस एसी हो जाएगा वो वाले केस में। वी शुड टेक हियर मोड फॉर लीस्ट डिस्टेंस, एंड फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस वो यहाँ पे आपका हो जाएगा एसी प्लस आर, दैट्स इट। तो इधर आपका एसी प्लस आर एंड इधर मोड एसी माइनस आर अंदर है, तो ये हो जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर। अब हम आ रहे हैं पॉइंट सी के ऊपर, विच इज योर पावर। ओके, चलो अब पावर के ऊपर हम कैसे आएंगे, जस्ट अ मिनट। यस, सो हियर मनोज इज टेलिंग दैट सर पावर ऑफ अ पॉइंट इंटरनेट में दिया था कि डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, डी इज डायमीटर मनोज, नहीं डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल, डी इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर। एंड सेम उदय इज टेलिंग सर पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट एस वन होता है, तो पी ए इंटू पी बी एस वन हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, पी ए इंटू पी बी को ही पावर ऑफ पॉइंट कहते हैं। वेट,
आप पहले बोल रहे हो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट एस वन होता है, बट ओके तो पी ए इंटू पी बी, पी टी इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट जो रूट एस वन होता है, तो दिस इज एस वन. ओके ओके ओके, सो द पावर ऑफ पॉइंट इज गिवन बाई एस वन. एस वन इज नथिंग बट पी ए इंटू पी बी. गॉट इट. तो पी ए इंटू पी बी को ही पावर ऑफ पॉइंट कहते हैं. ओके उदय, आई एग्री. एंड दिस अकॉर्डिंग टू मनोज इज डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो हाँ, वो यहाँ से हो जाएगा. दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज आर. ओके, डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ए बी यही पॉइंट हो जाएंगे एबिन. ये अगर आपका पॉइंट पी है तो यहाँ से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो पी ए पी बी जो हम कर रहे हैं, ऐसा उसके लिए कोई फिक्स नहीं है. वो लाइन अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो इधर हो जाएगा पी ए पी बी, राइट. अगर इस तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो इधर आ जाएगा पी ए पी बी, लाइक दैट. So the power of a point is given by S1 is equal to PA into PB, d square minus r square. ओके, तो अभी के लिए बस इतना. पावर ऑफ द पॉइंट बस एक डेफिनेशन दी गई है. d is distance, distance of that point P with respect to center. Okay, distance of the point P with respect to that center. Shall I write here again? Quickly आप इसे लिख दो. पी ए इंटू पी बी हम पी टी स्क्वायर ऑलरेडी कर चुके हैं. वहां पे रूट एस वन में रख रहा हूँ तो रूट एस वन का स्क्वायर एस वन हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट just a minute, this is PA PB, this is PT. इधर आपका PT है, राइट. इधर मान लो ये आपका सेंटर हो गया. ए बी कहीं भी हो सकते हैं, वो सेंटर से मतलब वो डायगोनल पॉइंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट. अभी के लिए मैं एक जनरल केस ले रहा हूँ. सो दिस PC इज योर डिस्टेंस, दिस इज रेडियस. सो PT स्क्वायर इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. ओके, राइट. क्योंकि 90 डिग्री आपका यहाँ पे होगा. ओके, इज दिस क्लियर नाउ एवरीवन? तो बस ये एक नई टर्मिनोलॉजी है पावर ऑफ पॉइंट S1, जो मेरे लिए भी नया है. तो उदय एंड मनोज ने ये फिगर आउट किया था, फाइंड किया था. यस, वेरी गुड. नाउ लेट अस गो नेक्स्ट. टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल. एक मिनट. यस, ना वो तो हमें पता ही है टेंजेंट लाइन के बारे में. ये सारी चीजें हम देख चुके हैं. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जो डिस्टेंस हम लिख रहे थे यहाँ पे, वो शायद उन्होंने P नाम दिया है. P इक्वल टू आर, P लेस देन आर, P इक्वल टू जीरो, P ग्रेटर देन आर. P इक्वल टू जीरो हमने ऐसे देखा नहीं था, बट इट इज इजी टू आइडेंटिफाई. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वी नो, बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में शायद ये वाला हमारा देखना रह गया, राइट. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. जो हमने देखे उसमें ये वाला देखना हमारा रह गया, कंसिडर करना रह गया कि x1 y1 पॉइंट दिए गए हैं. हमने डायरेक्ट बस वो t इक्वल टू जीरो ले लिया, तो वो आपका हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर. a cos t a sin t पॉइंट दिया गया है, तो वो x cos t प्लस y sin t इक्वल टू a. नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट पॉइंट अल्फा एंड बीटा. p ऑफ अल्फा पे आप मतलब सॉरी, ये p ऑफ अल्फा एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, p ऑफ बीटा पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्होंने डायरेक्टली फाइंड करके दिया है. तो ये फॉर्मूला आप चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं चाहो तो उसे स्किप भी कर सकते हो. वो तुरंत ही आप कर सकते हो सिंप्लीफाई करके. एम आई राइट? तो फॉर्मूला क्योंकि आपको बहुत सारी याद रखनी होगी, तो ऐसी कुछ कुछ फॉर्मूला सारी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. ओके, ऐसे आप तुरंत कर सकते हो. The equation of tangent at point x1 y1 of common circle, so same s equal to 0 से हम t equal to 0 पे चले जाएंगे. Now the line y equal to mx plus c, वो टच करे तो उसकी कंडीशन हमें पता ही है. c is equal to c square equal to r square 1 plus m square, and ये हमारा देखना रहेगा, राइट. वहां पे जब हमने मैंने आपको चार्ट बनवाया था, चार्ट में हमने ये सारी चीजें इंक्लूड की थी, बट अभी करना रहेगा. सर इसमें अल्फा बीटा क्या है? अच्छा, अल्फा बीटा मनोज जब हम आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लिखते हैं ना, वो वाले पॉइंट, राइट. तो ये आपका आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा आर कॉस बीटा आर साइन बीटा. इज दिस क्लियर? अच्छा, कॉनिक्स के लिए देखा था, सर्कल के लिए नहीं देखी थी ये फॉर्मूला? श्योर, सर्कल के लिए पॉइंट वाला. ओके सर, मतलब कौन सा लेना है मनोज? वो क्वेश्चन में दिया होगा ना, दो पॉइंट आपको दिए होंगे.
अगर वो अल्फा के फॉर्म में दिए हैं तो वो ले लेना है, अगर वो नहीं दिया है तो वो फिर अल्फा वहां पे फाइंड करना पड़ेगा। ओके यस, पी ऑफ अल्फा पॉइंट मींस वो आपके उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा, एंड पी ऑफ बीटा के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आर कॉस बीटा आर साइन बीटा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पी ऑफ बीटा एंड पी ऑफ अल्फा। इज दिस क्लियर? क्योंकि रेडियस यहाँ पे आपकी सेम रहेगी हर एक पॉइंट के लिए, अल्फा बीटा आपके चेंज होते रहेंगे, मतलब एंगल अल्फा 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 मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे अलग अलग मिलते रहेंगे। ओके तो अगर ये हमने कॉनिक्स के लिए देखा है, सर्कल के लिए नहीं देखा है, तो प्लीज नोट डाउन दिस फ्रॉम हियर। ओके सो इट इज नथिंग बट योर माइनस और प्लस आर स्क्वायर एम बाई सी, राइट? रेडियस के फॉर्म में ही लिखो क्योंकि हमने रेडियस के फॉर्म में लिखा है, जिस फॉर्म में आपका चार्ट है उसी फॉर्म में लिखो, सी इक्वल टू प्लस और माइनस आर एंड हियर प्लस और माइनस आर स्क्वायर बाई सी। ओके उसी चार्ट में ऐड कर दो पॉइंट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट, जो बाकी सारे सर्कल आप चीजों के आपने लिखा है पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, वहां पे आप ये प्लीज ऐड कर दो माइनस और प्लस आर स्क्वायर एम बाई सी प्लस और माइनस आर स्क्वायर बाई सी। ओके माइनस और प्लस आर स्क्वायर एम बाई सी एंड प्लस और माइनस आर स्क्वायर बाई सी। Is this clear? You can tell me yes if you agree. चलो नेक्स्ट, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये इनफ है वही, उसमें बस आपको ये सी की वैल्यू रखी गई है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो हमें पता है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप एम ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर, ये न्यू, राइट? वो हमारे पास था सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अब x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो इट इज नथिंग बट कंडीशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को आप शिफ्ट करोगे तो न्यू कोऑर्डिनेट ये कैपिटल वाई आपका हो जाएगा वाई माइनस के, कैपिटल एक्स हो जाएगा एक्स माइनस एच, ऑल अदर थिंग्स एज इट इज, राइट? तो वो वाला हम आसानी से कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके नेक्स्ट, अच्छा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ? हाँ फिर वो यहाँ पे वो उन्होंने t इक्वल टू 0 के बारे में लिखा है, रूट s1 ऑलरेडी हमारे लिए क्लियर है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्लियर है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। यस नॉर्मल ऑफ सर्कल का इक्वेशन उन्होंने यहाँ पे बना के दिया है, बट वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं, वो हम क्विकली कर सकते हैं, एम आई राइट? क्योंकि याद रखना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्लोप हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट का, एंड टेंजेंट से इसका या टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करके आगे, सो इट इज इजी। The equation of normal at any point x1 y1 of the circle a square, अच्छा बस वही नॉर्मल उन्होंने अलग अलग जगह पे दिए हैं कि अगर ये वाला सर्कल होगा तो जनरल सर्कल के लिए आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एंड जस्ट अ मिनट, यस, एंड अगर इस तरीके का सर्कल होगा दैट इज योर कार्टेशियन फॉर्म x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये आप कर सकते हैं। डेफिनेटली वही बता रहा हूँ, सारी चीजें याद मत रखो, मैं आपको बता रहा हूँ उतना याद रखो, राइट? बाकी की चीजें आप डिराइव कर सकते हो, तो ये नॉर्मल का याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप तुरंत डिराइव कर सकते हो। चलो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी, t इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद अ गिवन मिडल पॉइंट और कॉर्ड बाइसेक्टर एट पॉइंट, वहां से हमने देखा था t इक्वल टू s1। डायरेक्टर सर्कल अभी हम देख के गए, डायरेक्टर सर्कल इन्होंने इस तरीके से दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c इक्वल टू 0 के लिए अलग से, कि वो उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे c को कन्वर्ट कर दिया, c की जगह पे उन्होंने लिख दिया 2c माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो ये चीज है, बट अगेन उसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटर सेम रहेगा एंड न्यू रेडियस रूट 2 टाइम्स हो जाएगी, तो वहां से आप कर सकते हो। फिर पोल एंड पोलार, ओके, लेट एनी स्ट्रेट लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट ए intersect the given circle s equal to 0 in 2 points, okay, p and q, a definitely बाहर, okay, okay, this is new, and if the tangent of the circle at p and q meet at point r,
पी एन क्यू के टेंजेंट ऑफ द सर्कल आर पे मिल रहा है, देन लोकस ऑफ पॉइंट आर इज कॉल्ड पोलर ऑफ द पॉइंट ए एंड पॉइंट ए इज कॉल्ड पोल विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्कल। तो एक नया कंसेप्ट है कि कोई सर्कल के बाहर का पॉइंट है ए, यहाँ से आप दो लाइन सर्कल को सेकंड ड्रॉ कर रहे हो, पी एन क्यू का आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, वो पॉइंट आर पे मिल रहा है। अब इसका अगर आप लोकस फाइंड कर रहे हो, आर का लोकस फाइंड कर रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड योर पोलर सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए एंड ए इज कॉल्ड पोल ऑफ दिस सर्कल। दैट्स इट। And the equation of polar is also t equal to 0 and the polar of point x1 y1 with respect to circle. So the polar of point मतलब वो सर्कल फाइंड करने के लिए बस t equal to 0 अप्लाई किया है, सेम x1 y1 के फॉर्म में। ओके, and pole of a given line with respect to circle, pole of this line with respect to circle. Okay, so pole is defined with respect to that line. To find the pole of line, we assume the coordinates of the pole, then from these coordinates we find the polar. This polar and given line represent the same line. Then by comparing the coefficient and similarity terms to get the coordinates of pole, the pole of Lx plus My plus n equal to 0 with respect to circle will be minus La square by n minus Ma square by n. Okay, तो ये उन्होंने उनके फॉर्म में उन्होंने दिया है। ये आप पढ़ सकते हो पोलर एंड पोल। अब ये एक्स्ट्रा दिया है, आ भी सकता है नहीं भी, राइट? वी कैन नॉट सी। अभी तक कोई पीवाईक्यू में देखा आपने? आई थिंक पीवाईक्यू में पोलर और पोल मैंने अभी तक तो नहीं देखा। हैव यू सीन? नहीं ना? तो हाँ, पीवाईक्यू में मैंने पोलर एंड पोल मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। सो एक्स्ट्रा याद रख लो, जब आपका सारा हो जाए, सारी चीजें हो जाए, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना, वो टाइम पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर फैमिली ऑफ सर्कल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सारी चीजें देख चुके हैं। ओके, दिस इज न्यू। द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ओके, कैन बी रिटर्न लाइक दिस। ओके, तो उन्होंने वो डायमीटर फॉर्म प्लस ये लाइन वाला फॉर्म एक साथ लिख दिया, डायमीटर फॉर्म प्लस लैम्बडा, दिस इज योर लाइन फॉर्म, x1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। ओके, अब समझना, लाइन का टू पॉइंट फॉर्म आपको पता है आप कैसे करते हो? y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1 equal to 0, means equal, am I right? Equal to 0 नहीं, वो y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1, am I right? Right, टू पॉइंट फॉर्म। अब उसको आप ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी कर सकते हो। ये डिटर्मिनेंट आपको पता है कि इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिस डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू 0, am I right? तो अगर वो तीन पॉइंट आपके लाइन पे हैं, सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज पॉइंट पी, पी इज हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y, a x1 y1 b x2 y2, so determinant xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 equal to 0, that's it। तो टू पॉइंट फॉर्म की जगह आप ये भी यूज कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट योर टू पॉइंट फॉर्म ओनली। डायमीटर फॉर्म ये रहा ना, डायमीटर फॉर्म तो एज इट इज ही है यहाँ पे, ये लाइन के लिए, राइट? सो दिस इज नथिंग बट योर s प्लस लैम्बडा l इक्वल टू 0 ओनली। ओके, ऑलराइट, इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट, अभी the equation of family of circles touching a fixed line at fixed point, वो हमने ऑलरेडी कर दिया। family of circles circumscribing a triangle, yes, this e point is new, right? बाकी कोई नए नहीं है यहाँ पे। so e point, let us see this, e के साथ इधर नीचे d, e के बाद d क्यों दिया? वो एक्स्ट्रा है, वो मेन पॉइंट का d होगा शायद, या f की जगह d प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। चेक, family of circles circumscribing a triangle whose sides are given by L1 equal to 0, L2 equal to 0, L3 equal to 0, तीन साइड है, L1 equal to 0, L2 equal to 0, L3 equal to 0, now is given by L1 L2 plus lambda L2 L3 plus mu L3 L1 equal to 0, provided coefficient of xy should be equal to 0, xy का coefficient आपको 0 ले लेना है, and coefficient of x square equal to coefficient of y square। ठीक है, ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो अगर जरूरत पड़े तो।
बट यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल्स के ऊपर मैं सोच रहा हूँ, फैमिली ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्राइंगल, अगर तीन लाइन है, तीन लाइन का इक्वेशन है L1 इक्वल टू जीरो, L2 इक्वल टू जीरो, L3 इक्वल टू जीरो, तो ये तीन लाइन पहले तो आपको इस तरीके से दी जानी चाहिए कि जिससे आपका एक ट्राइंगल बने। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एंड उससे अगर ट्राइंगल बन रहा है तो एक ट्राइंगल का सरकम सर्कल एक ही होता है, ज्यादा नहीं होते हैं। दे आर टेलिंग फैमिली ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्राइंगल whose sides are given by L1 equal to 0, L2 equal to 0, and L3 equal to 0. हाँ वो हम कर सकते हैं, बट बस यहीं पे मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है, जो भी है कि हाउ दे आर टेलिंग दिस फैमिली ऑफ सर्कल्स सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल तो फिक्स है ना। ठीक है, आई विल एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस, अगर कुछ पता चले तो। अभी के लिए आप डायरेक्टली याद रख लो। यस सर, फैमिली ऑफ सर्कल के बीच में ट्राइंगल, नहीं, इसका मतलब ये कि सारे सर्कल, ये जो भी आप फैमिली ऑफ सर्कल्स फाइंड कर रहे हो, ये सबके सब इसको कर रहे हैं। हाँ वही, उसी में मुझे डाउट है कि ये फैमिली ऑफ सर्कल कैसे होगा। ओके, सो दैट आई विल चेक। अभी के लिए आप डायरेक्ट याद रख लें, अगर जरूरत पड़े तो। नेक्स्ट आपको दिया गया है, ओ जस्ट अ मिनट, सॉरी, यस, मैं कहाँ पे था? यस, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स आर, ओके, अब ये क्वाड्रिलेटरल के लिए दिया गया है। अब देखो यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल नहीं दिया है, ओके, हियर इट इज नॉट फैमिली ऑफ सर्कल। Equation of circle circumscribing a quadrilateral whose sides in order are represented by L1 equal to 0, L2, L3 and L4. Yes, आप बोल रहे हो कि लाइंस वेरिएबल, लाइन वेरिएबल नहीं हो पाएगी ना, लाइन पे बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, बट उन वो लाइन से आपका क्वाड्रिलेटरल एक ही बनेगा, राइट? वो लाइन से आपका ट्राइंगल एक ही बनेगा, लाइक दैट। नाउ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंसेस वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 3, 2, 1, नन, 4, ये सारे केस। ओके, ट्रांसवर्स का दूसरा नाम इनडायरेक्ट है, या उसे इंटरनल, अलग अलग नाम आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे एक रेशियो दिया गया है, दिस कॉमन लाइन, जो आपकी सेंट्रल लाइन है C1 C2, वो ऑन T1 एंड T2 डिवाइड्स द लाइन C1 C2 इन द रेशियो R1:R2 इंटरनली, एंड लाइन्स AB एंड CD आर कॉल्ड डायरेक्ट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स। ओके, वो हमें ऑलरेडी पता है। दिस लाइन्स मीट C1 C2 प्रोड्यूस्ड ऑन T2, thus T2 divides C1 C2 externally in the ratio R1:R2। तो ये एक रेशियो नया है। ओके, अच्छा, दिस इज सिमिलर टू कल वाला क्वाड्रिलेटरल एरिया टाइप। कल देखा था, नहीं वो लाइंस वाले केस में हम देख रहे थे ना क्वाड्रिलेटरल का एरिया वाला पोर्शन। जस्ट अ मिनट, चलो यहाँ पे आ, यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी गई है, समझना। This common tangents meet common tangents and this line these lines meet line C1 C2 on T1 and T1 divides line C1 C2 in the ratio R1:R2। Can you see this? Okay, ये आपका C1 C2 हो गया, ये आपके common tangents हो गया PS PQ, ये आपका हो गया AB CD। तो जब आप इंटरनल रेशियो या इंटरनल या फिर मैं बोलूँ ट्रांसवर्स टेंजेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, ये आपका पॉइंट हो गया T1, तो T1 पॉइंट उनको डिवाइड कर रहा है, right? That is here C1T by TC2 in the ratio R1:R2। Okay, so C1T और C2T का रेशियो R1/R2 है, ये आप याद रख सकते हैं, छोटा सा, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। एंड मोर ओवर अगर आप इंटरनल कर रहे हो, हाँ यस, ये सिमिलैरिटी से ही है। ओके, एंड जब आपके वो
डायरेक्ट टेंजेंस है, डायरेक्ट टेंजेंस को जब आप एक्सटेंड कर रहे हो, ये डायरेक्ट टेंजेंस आपके एक्सटेंड हो रहे हैं, एंड जब आप C1 C2 को एक्सटेंड कर रहे हो तो वहां पे जो पॉइंट मिलेगा T2, तो ये C1 T2 बाय C2 T2, ये भी आपका R1 R2 होगा, बट ये आपका एक्सटर्नली होगा, राइट? दिस इज योर एक्सटर्नल डिवीजन, वो आपको पता ही है. सो दिस इज योर इंटरनल एंड दिस इज योर एक्सटर्नल. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये एक नया पॉइंट हमें यहाँ से पता चला. ये नया पॉइंट आप आपकी फॉर्मूला बुक में ऐड कर दें. ये छोटा सा पॉइंट है, तो ये काम आए या ना आए ये हम याद रख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. तो ये आपका हो गया. एंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वो उन्होंने यहाँ पे दिया है अंडर रूट C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर. बट आई थिंक वो याद रखने की जरूरत नहीं है. क्या वो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट AQ, और ऐसे क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं. जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल बना के. हाँ या ना एवरीवन? डेफिनेटली पहले वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा. हाँ. यहाँ से अगर मैं ये बनाऊं, ये आपका परपेंडिकुलर है, राइट? यहाँ से मैं बनाऊं, ये आपका परपेंडिकुलर है. अब आपको फाइंड करना है, राइट? दिस इज योर R1, दिस इज योर R2. आपको ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है. यू नीड टू फाइंड PQ, राइट? आप कैसे फाइंड कर सकते हो? यस, रूट S1. हाँ, तो रूट S1 के लिए वही फिर ये T2 का सहारा लेना पड़ेगा कि वहां से अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, so this length will be your root S2, this whole length will be your root S1. बट वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना उसके लिए. अगर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, समझना, तो यहाँ पे C1 C2 और R1 R2 के रिस्पेक्ट में उन्होंने दिया है. ये हम कर चुके हैं. जस्ट अ मिनट. C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर, दिस इज योर लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. हाँ, यस यस यस, गॉट योर पॉइंट. जी जी, सी. अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये हम कैसे कर चुके थे. यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया था. राइट एंगल ट्राइंगल हमने कैसे बनाया था? तो C1 C2 के पैरेलल लाइन हमने यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर दी थी. ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट, हमने C1 C2 के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दिया था यहाँ पे. कैन यू सी दिस? राइट. सो एंड दिस लेंथ विल बी योर R1 माइनस R2. ओके, दिस इज C1 C2. अब आसान है, अब मिल जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट. ओके, बट so PQ square plus R1 minus R2 square is equal to C1 C2 square. So PQ square is equal to C1 C2 square minus R1 minus R2 square. Easy, everyone? Right. You can tell me yes if you agree, everyone. ये आपका हो गया इंटरनल बाइसेक्टर. सॉरी, डायरेक्ट, नॉट इंटरनल बाइसेक्टर, बाय मिस्टेक, टंग स्लिप. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की फॉर्मूला, राइट? अंडर रूट C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर. अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. सर AQ तो रूट S1 माइनस रूट S2 निकाल सकते हैं. डेफिनेटली निकाल सकते हैं. रूट S1 माइनस रूट S2 में कुछ गलत नहीं है. बट रूट S1 और S2 फाइंड करने के लिए आपके पास दोनों के इक्वेशन है. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, उसके लिए आपको T2 के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. एंड सपोज T2 के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं दिए हैं, तब आप ये अप्लाई करना बहुत कम्बरसम हो जाएगा, राइट? बट आपको सेंटर और रेडियस आप इक्वेशन से निकाल सकते हो डायरेक्टली, तो वो आपके लिए काम आसान हो जाएगा. एम आई राइट? तो ये आपका हो गया डायरेक्ट कॉमन. ये एक्जैक्टली हम ये सारी फॉर्मूला वो है जो हम क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं. क्वेश्चन में ये सारी चीजें हम फाइंड कर चुके हैं. आइदर वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देते थे उससे या उससे, ये सब चीजें हम कर चुके हैं. चलो, अब ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर. एक्सटर्नल बाइसेक्टर की अगर आपको फाइंड करनी है तो नॉट एक्सटर्नल, सॉरी, मैं गलत वर्ड्स यूज कर रहा हूँ हड़बड़ी में. सो डायरेक्ट टेंजेंट का हमने कर दिया. अब अगर आपको ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है, हाउ कैन यू डू दैट? सी, तो अगेन ये परपेंडिकुलर होगा, इधर से ये परपेंडिकुलर होगा, राइट? ट्रांसवर्स टेंशन, मतलब सपोज यहाँ पे मैं कुछ नाम दे रहा हूँ PQ, ये मुझे फाइंड करना है, राइट? चलो, मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, टेल मी. इधर T1 पॉइंट B है. ओके, ये आपका हो जाएगा R1, ये आपका हो जाएगा R2. सो PT1 एंड T1Q अलग से मैं फाइंड कर सकता हूँ, बट PT1 फाइंड करने के लिए मुझे C1 T1 भी चाहिए, C2 T1 भी चाहिए, राइट? वो तो है ही. नहीं, यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे भी आप रूट एस वन प्लस रूट एस टू कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन व्हेन दिस यू आर नोइंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी1, जब आपके पास टी1 के कोऑर्डिनेट्स हैं तो रूट एस वन प्लस रूट एस टू हो सकता है, बट जब उसके पास वो नहीं है, यस रेशियो इज R1 by R2, तो वहां से टी1 के आप वो निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट, तो उससे हो जाएगा, एग्री। बट अगर पाइथागोरस के फॉर्म में मुझे देखना है विद रिस्पेक्ट टू पाइथागोरस, जस्ट अ मिनट, p t1 square plus r1 square is equal to c1 t1 square, am I right? Please give me some response. In the same way, q t1 square plus r2 square is equal to c t2 square, am I right? Okay, नहीं ये t1 ही है, c2 t1 square, okay। चलो अब c1 c2 लाने के लिए इन दोनों का सम करना है, डायरेक्ट सम में नहीं कर सकता, एंड r1 प्लस r2 लाने के लिए इन दोनों का सम करना है, वो भी नहीं कर सकता, एंड इन दोनों का सम करूंगा तो मुझे पी क्यू चाहिए, और डायरेक्ट सम हम कैसे करें, ठीक है। ओके ठीक है, आई विल चेक इट्स डेरिवेशन, राइट। अभी यहाँ पे डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला रखी है अंडर रूट c1 c2 स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 स्क्वायर, राइट, उसके लिए, एंड प्लस के साथ यहाँ पे माइनस भी उन्होंने रखा है क्या, नहीं, दैट वाज प्रिंटिंग मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, सो ये आपको चेक करना है, मैं भी उसको चेक करूंगा, पेज नंबर 78। ओके, सो दिस विल बी योर केस ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और वो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ओके। जाए नेक्स्ट, नाउ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, हाँ ये अभी तक हमने नहीं देखा, राइट, सो दिस इज न्यू हियर, सो cos थीटा इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, बट ये हम डायरेक्ट आपके कंसेप्ट ऑफ ट्राइंगल से कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हमने ये फॉर्मूला पढ़ी थी, राइट, कि अगर ट्राइंगल की दो साइड आपको पता है, एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड पता है, जो एंगल आपको फाइंड करना है, तो आप cos थीटा डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइड बाय 2 r1 r2, एम आई राइट, यू कैन टेल मी यस एवरीवन। फिर ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऑर्थोगोनल सर्कल के लिए, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स, ओके दिस इज न्यू समथिंग, so the locus of a point which moves in such a way that the length of tangents drawn from the circles are equal, okay, is called radical axis। तो ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से आप जो भी दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उनकी लेंथ ऑलवेज सेम रहे, राइट, सो दैट इज रेडिकल एक्सिस, सो इट इज s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, इट इज सेम एज कॉमन कॉर्ड, बट वो रेडिकल एक्सिस के लिए दोनों सर्कल आपके नॉन इंटरसेक्टिंग होने चाहिए, दैट्स इट। इफ टू सर्कल टचेस ईच अदर, वो हम देख चुके हैं, तो वहां पे आपकी रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगी, ओके वो कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड हो जाएगी, ओके। इफ टू सर्कल कट्स द थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली देन रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल is locus of center of third circle and radical axis of two circle is perpendicular to the line joining the center of two circle, वो हमें ऑलरेडी पता है, जो हम कॉमन कॉर्ड में देख चुके हैं, but not always pass through the midpoint of it, okay। हाँ, मिड पॉइंट से ये केस कॉमन कॉर्ड के केस में तो वहां से पास करेगी, राइट, बट अदर केसेस के लिए नो। एंड रेडिकल सेंटर, आई थिंक ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, रेडिकल सेंटर और वो सारी चीजें, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट में आप रख सकते हो, एम आई राइट एवरीवन, कि अगर तीन सर्कल की रेडिकल एक्सिस को यहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया, वहां से रेडिकल सेंटर मिला है, लाइक दैट द रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल इज द पॉइंट from which the length of tangents on three circles are equal, that is the point of intersection of radical axis of circles is the radical center of circles, तो ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, बाकी इतना इनफ है। सो इज दिस क्लियर, राइट, शैल वी स्टार्ट नाउ पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, वो करें, यू कैन टेल मी यस एवरीवन, ओके। सो उसका मॉड्यूल ही मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे,
सैटरडे करेंगे, ठीक है। थक गए हो, एग्जाम के लिए करना है आपको, ऑलरेडी है, ओके। हाँ M13 है, बट M14 मुझे करना पड़ेगा ना उसके लिए। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। अगर आप कॉनिक्स नेक्स्ट क्लास में करना चाहते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा सैटरडे। तो मतलब वो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, अभी आपको एग्जाम का टेंशन होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। सो इफ यू वांट टू प्ले काहूट, वी कैन प्ले काहूट ऑन सर्कल्स। सर्कल का दूसरा पोर्शन ये टेंजेंट वाला, तो उससे आपके थोड़ी क्वेश्चन का हो जाएगा। एंड नहीं खेलना चाहते हो तो वट एवर यू फील कंफर्टेबल, ओके। थोड़ा शायद एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़े तो मैं देखूंगा, यहाँ से शुरू होगा। एक बात करो, अच्छा मतलब काहूट ऑन अदर चैप्टर कि अदर चैप्टर के शुरू कर दूं? ओके, काहूट यू वांट टू प्ले ऑन स्ट्रेट लाइंस के खेलें? ओके, काउट ऑन अदर चैप्टर, ओके। सो टेल मी क्विकली, अगर काउट खेलना चाहते हो तो काउट खेलते हैं क्विकली, एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, एंड बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ओके। यस, ओके, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस पे काउट खेलते हैं। एंड ठीक है, बाकी आज ही मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, तो नेक्स्ट थर्सडे से दोपहर का ही टाइम रहेगा, ओके। एंड जब तक मैं काउट ओपन कर रहा हूँ, आप चैट बॉक्स में देखो, एंड जो जो एब्सेंट है प्लीज आप मुझे बताओ, ओके। सो आई एम प्रिपेयरिंग काउट स्क्रीन फॉर यू। चैट बॉक्स से 5-6 नाम तो मुझे मिलने चाहिए। राधिका का ऑलरेडी मैसेज आ गया है, तो राधिका का नाम देने की जरूरत नहीं है, ओके। राज किरण एब्सेंट है, ओके। ओके, एबिन यू आर नॉट प्लेइंग काहूट, ओके। हर्षिता, ओके, हर्षिता थी बीच में, एकदम स्टार्टिंग से थी। अभिषेक, टेस्ट कब तक अनलॉक रहेगा? अभिषेक रहेगा, 5 बजे तक रहेगा, डोंट वरी। सॉरी, ओके। सौमिक भी नहीं है? सौमिक स्टार्टिंग से नहीं था क्या? लोकस वाले क्वेश्चन अच्छे आते हैं। हम्म। सो स्ट्रेट लाइन का हम लोकस के ऊपर खेलेंगे, लोकस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, एंड all these points, okay. There are 10 questions on this, okay. You can be ready with your Kahoot app, and you can see this screen, right? Kahoot screen आपको दिख रही होगी,